सलमान खान की लोकप्रियता का ये आलम है कि आजकल कोई मोटरसाइकिल में किक भी मारता है तो याद उन्हीं की आती है। तो इसमें सलमान एक बड़ा मशहूर डायलॉग हो गया फिल्म का। जी, कौन सा? जो एक वन लाइन है कि दिल में नजर आता हूँ, दिल में आता हूँ, समझ में नहीं आई। आपको कौन कौन समझता है असल जिंदगी में? आप मानते हैं कि कितने लोग हैं आपकी जिंदगी में जो आपको समझते हैं? काफी लोग समझ जाते हैं मुझे तो। इनफैक्ट मैं तो बहुत ही सिंपल आदमी हूँ समझने के लिए, वही समझा हुआ इंसान हूँ मैं। अब दिल में आता हूँ या नहीं वो मुझे पता नहीं, लेकिन समझ में तो ज़रूर आता हूँ मैं। अब वो समझना नहीं चाहें जी, वो उनका प्रॉब्लम है। और दिल की जो बात है जी, उसके लिए सलमान खान का क्या क्राइटेरिया है? मेरे दिल में आने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। सही रहो, ढंग से रहो, और जैसे हो वैसे रहो। कोई प्रिटेंशियस गिरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ही जो मेरे दिल में आते हैं बहुत अरसे बाद आते हैं, बहुत टाइम बाद, मैं बहुत टाइम लगाता हूँ, तो उस वक्त मुझे ये परवाह नहीं होती कि इसमें ये अच्छे क्वालिटीज़ हैं या ये बुरे क्वालिटीज़ हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो मुझे अगर कुछ चीज़ें अच्छी लग जाती हैं तो वो मेरे दिल में आ जाते हैं, और वो जो ख़राब क्वालिटीज़ हैं या तो मैं उस गली में घुसता नहीं हूँ या तो उनके साथ उन्हें एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जैकलिन, पहला रिएक्शन आपका क्या था जब आपको पता चला कि आप किक फिल्म में सलमान के साथ हैं? मेरा रिएक्शन इंग्लिश हिंदी मेरा कोई रिएक्शन नहीं था, राइट? ओके, मेरा कोई रिएक्शन नहीं था क्योंकि मैं बहुत शॉक में थी। तो शॉक रिएक्शन नहीं होता? हाँ है, लेकिन लाउड नहीं होता। हाँ, लाउड नहीं होता है। या आई वाज like that for about a week बस। Okay. और फिल्म के दौरान हिंदी में आपको ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है? हिंदी अभी भी मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि ये नया भाषा नहीं है मेरे लिए, लेकिन सीख रही हूँ। सो बट नाउ आई हैव स्टार्टेड डबिंग विद दिस फिल्म। और इन्होंने कितना सिखाया आपको? Why are you laughing? No, I think I said something wrong? No, गलती very की है? sweetly you're talking. I like it. बात करो। हाँ। नहीं, he's asking you now. नया भाषा नहीं है मेरे लिए, लेकिन मैं सीख रही हूँ। हाँ, ये एक महज इत्तेफाक है कि कई आपकी हीरोइंस ऐसी रही हैं जिन्हें हिंदी में दिक्कत रही है। दो हुई हैं। बताइए आप। हाँ, कटरीना? हाँ, और कोई नहीं है? और कोई नहीं। बाकी का जिक्र नहीं करोगे जो कि हिंदी में आई है, हिंदी में बात करती हैं? जिस तरीके से जो प्रोमोज आए हैं, रिएक्शन बहुत अच्छा आया है, और एक एक्शन और बड़ी फिल्म है, तो ये था जहन में कि चूंकि आपके दोस्त डायरेक्ट कर रहे हैं तो इस बार ये तो था। अगर कोई जब फिल्म स्टार्ट करते हैं तो वो तो कहीं ना कहीं ऐसा लग ही रहा है कि स्क्रिप्ट लेवल पर प्रोडक्शन वैल्यू जो होंगी उसके ऊपर, तो और जिस हिसाब से ये फिल्म शूट हो रही थी वो समझ में आ ही रहा था कि ये जब एडिट होके आएगी फिल्म तो ये बहुत ही बड़े लेवल की फिल्म होगी। वो तो समझ में आ रहा था। अब वो प्रोडक्शन वैल्यू बहुत हैवी है, प्लॉट बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हैं, स्टार कास्ट बहुत बड़ा है। अब देखो अभी रिएक्शन फ्राइडे को क्या मिलता है। ज़्यादा देर अभी रुकने की ज़रूरत है नहीं, अभी 5-6 दिन के अंदर पता चल जाएगा। सुबह 6 बजे का शो क्या लाता है, 12 बजे का शो क्या करता है, और रात के 9 बजे का शो क्या देके जाता है हमको। जिस तरह से आपकी फिल्म का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है फिल्मों का, जी, हिट हुई है, बड़ी हिट हुई है और भी बड़ी हिट हुई है, जी, तो ऐसे में सफलता की तुलना सफलता से ही होती है। जी, ऐसे में जब आप स्टोरी नरेशन ले रहे होते हैं उस वक्त भी आपके जहन में होता है कि ये फिल्म को ये बड़ा ही करना है या हाँ, कहानी लास्ट वाले से बड़ा ही करना है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब बड़ा करते करते थोड़े से हम लोग ओवरबोर्ड चले जाते हैं, कैरिड अवे हो जाते हैं, और फिर उसके अंदर से यार वो जो ऑडियंस का जैसे अब ये इतना थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो और उतना नहीं करोगे तो फिर द प्रीवियस वन बेटर होती है। तो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है इसको लार्जर करने में, इसे बड़ा करने में। और ये एक जो हिट का जो सिलसिला है, जो एक नंबर्स का जो गेम है, वो जारी रखना
जारी रखना बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है। फिल्म की कहानी के पहले मैं, चूंकि इस फिल्म का एक गाना बड़ा मशहूर हो गया, चूंकि वो गाना आपने गाया, जी, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा गुनगुना दें। कौन सा गाना? हैंगओवर। या तू ही Hangover. You know that song, जुम्मे की रात है। I've sung that song too, man. What about Devil Song? जुम्मे की रात? No, Devil Song I'm not singing it yet. Not yet? No, It's okay, soon. I'm going to sing that. Jimmy की रात ही sang. हाँ, Yes. जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है, अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से। जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है, अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से। उसके बाद Do that part that क्या हुआ? जाने क्या होना है, जाने क्या होना है, तेरी जवानी तो जादू है, तो ना है जलवों में आंधी, आंधी में तूफान है, खुद को ना कर दे तबाह। That's cool. सारी की सारी है तू गोला बारी के, मुश्किल है मुझको फसाना, मारी ना डाले रे रे रे, अल्लाह बचाए मुझे हाय तेरे प्यार से। प्यार प्यार से प्यार। प्यार। आपको खुद संगीत में बड़ी रुचि है। जी हाँ। तो और कौन कौन से गाने कुछ आपने सोचे हैं और गाएंगे आप आगे? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं, जो गाने मेरी आवाज को सूट करेंगे वही गाने मैं गाऊंगा। हैंगओवर गा दीजिए एक बार, इतना अच्छा गाया था। हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का। किक का वन लाइनर ये है कि ये आदमी जब तक इसको किक नहीं मिलती लाइफ के अंदर, वो कुछ नहीं करता, चाहे वो कितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब तक उसको मज़ा नहीं आता, जब तक उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, जब तक उसे खुशी नहीं प्राप्त होती, वो कोई भी चीज़ नहीं करता। आपको किस चीज़ में रियल लाइफ में किक मिलती है? पिक्चर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जिस चीज़ से डेविल और देवी को किक मिलती है, उसी से मुझे भी किक मिलती है। किक आपको किस चीज़ में मिलती है? फैमिली में और करियर में। फैमिली में, फैमिली से? फैमिली से और करियर से, सॉरी। फैमिली वाले किक मारते तुमको? फैमिली से किक मिलती है। इस फिल्म में एक चीज़ है सलमान कि No, but thank you for correcting me. He's like my. he corrected. No, really. You didn't. Thank you very much. फैमिली से किक पड़ती है। फैमिली से किक मिलती है। पड़ती है। पड़ती। पड़ती है। पड़ती। That means my family kicks me all the time. Oh. Lovely. इस फिल्म में विलन के तौर पे नवाज हैं और जी। रणदीप भी एक अहम किरदार में है। जी, बहुत ही अहम किरदार में है दोनों। बहुत ही अच्छा काम नवाज किया एक है। अनयूजुअल कास्टिंग है आपकी जी हाँ। फिल्मों के हिसाब से, जी, जी, because जी। विलन यूजुअली बड़ा होता है, जी। तो इसमें थोड़ा सा विपरीत रखा है अगर जी, देखा जी, जाए, जी। फिजिकली उनको देखें तो। जी, इंटेलिजेंट विलन है, थोड़ा सी इराटिक, एक इराटिक कैरेक्टर है विलन का। नवाज को इसलिए लिया है क्योंकि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं और ये उन्होंने ये कैरेक्टर बहुत ही एक अलग ढंग से अदा किया है। इस फिल्म के दौरान जब ज़ाहिर है फिल्म के प्रमोशन होते हैं तो कुछ कहानियाँ एक्टर्स की आती हैं जो मैं कहूँ कि सच्ची भी होती होंगी, और कुछ ऐसी बातें भी इत्तेफाक आती हैं जो शायद थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी बाहर आ जाती हैं। इस दौरान ऐसे आपने कुछ वाक़यात सुने अपने बारे में, या जैकलीन के बारे में, या फिल्म के बारे में? नहीं, मैं तो बोल ही जा रहा हूँ, मुझे सुनने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। आप मुझसे पूछते हैं सवाल, मैं उस सवाल का जवाब देता हूँ। मैंने बीच में एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें कहीं लिखा था कि आपने सिद्धार्थ मल्होत्रा को घड़ी गिफ्ट कर दी, इनको फ्लैट गिफ्ट कर दिया, तो ये मतलब दिलदारी के किस्से जो हैं वो Gifted you a flat? The biggest नहीं, मैं gift. अंकित पूछ रहा हूँ मैं, ये सच्चा ही झूठ है? The biggest gift I've got from him is being in this movie, being able to do this movie with him. And that's But it. now That's all I need. these guys, they're hell bent on me giving you a flat. नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। It needs to be in Bandra. Don't forget. तो खुद 1 बेडरूम में रहता है यार, इसको 3 बेडरूम कहाँ दिया? काय को मरवा रहे हो मुझे यार तुम। सलीम साहब का पहला रिएक्शन क्या था प्रोमो देख के? उन्हें पिक्चर भी देखी उन्होंने जी। और प्रोमो उनको बड़ा पसंद आया, बहुत ही इम्प्रेस हुए प्रोमो से वो, और साजिद के काम से, और ऑल्सो उन्होंने फिल्म भी देखी और ही वॉज वेरी हैप्पी विद द फिल्म, बहुत ही खुश थे इस फिल्म से।
किक सलमान, जैसे कि हमने अभी बोला, हम सब बात कर रहे हैं कि लाइक फलसफा भी एक तरह से ना, किस चीज़ में किक मिलती है लाइफ में। जी। बचपन में माँ बाप से जो परवरिश के दौरान ऐसी कौन कौन सी कुछ यादें ताज़ा हैं जो कहें कि हर एक याद ताज़ा है। और उस वक्त जो हर चीज़ जिन चीज़ जो मैं करता था उसमें कभी कभी मुझे रोक दिया करते थे आउट ऑफ सेफ्टी, कि गिर ना जाए, पड़ ना जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वही सब चीज़ें अभी तक के काम आ रही हैं मुझे। तो ये तो अच्छा है कि किसी चीज़ को एक अलग लेवल पे नहीं लेके गया मैं, क्योंकि अगर ले जाता तो वुड बीन डेंजरस फॉर मी होनी। जैसे कि बचपन में साइकिल चलाना, साइकिल को दुआ देना, ऑल दीज थिंग्स। काफ़ी बहुत सारी चीज़ें की हैं ऐसी जो कि उस वक्त इतनी सेफ्टी अगर नहीं हुआ करती थी तो एक रोक टोक हुआ करता था कि ये मत करना। अब इतनी सेफ्टी है और इसके लिए पैसे भी मिलते हैं, पिक्चर में भी दिखता है, कैप्चर होता है कैमरा के अंदर। तो वही चीज़ें हैं जो कि बचपन में की थी, साइकिल चलाना वगैरह वगैरह वगैरह, वही सब चीज़ें काम आ रही हैं आजकल। बट इस बात का तो बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने बड़ों का, अपने पेरेंट्स का, कि इनकरेज भी किया है और सही टाइम पे रोक टोक भी की है। सेफ्टी तो बहुत लेनी पड़ती है, क्योंकि इसमें खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो फिर ऐसे सीन्स के अंदर तो चांस ही नहीं। तो डर लगता है सलमान स्टंट सीन्स के वक्त? हाँ, फिर कुछ नहीं, आपने रिहर्सल कर लिया, टेक के अंदर चेन उतर आई, क्या कर लोगे आप? स्पीड बढ़ गई ट्रेन की, क्या कर लोगे आप? वो तो हालांकि एक ये होता है कि वो अगर ऐसा लगे कि ये क्रॉस नहीं कर गया यहाँ तक तो रोक लो, स्लो कर लो, लेकिन जब कुछ चीज़ होनी होती तो उसे कौन रोक सकता है? तो यही है कि थोड़ा सा एक सेफ्टी करके, जब तक फुल कॉन्फिडेंस नहीं हो, आप हर एक प्रिकॉशन नहीं लिया, तब तक के वी डोंट डू एनीथिंग। वो भी जो 40th फ्लोर से जो जंप मारा है वो भी एक फुल सेफ्टी के साथ, और उसके पहले स्टंटमैन ने काफ़ी मार लिए थे, तो उन्होंने इतना आराम से आके मारते थे, वो बोला कि यार अभी तो कावर्डिस ही होगा अगर यहाँ से बैक ऑफ हो जाए तो कर लिया। फिर एक वो तो 5-10 सेकंड के अंदर 5-10 सेकंड फट से वो जंप खत्म हो गया। उसके बाद लटके रहे। वो जो लटकना जाता जो था, जो 2 दिन का लटकना और वो दीवारों पे भागना, वो थोड़ा सा दैट वाज पेनफुल। जैकलिन, आपका किरदार किस तरीके से फिल्म को आगे बढ़ाता है? मेरा किरदार कैरेक्टर? हाँ, फिल्म में क्या है आपका कैरेक्टर? किरदार मेरा किरदार इस फिल्म में एक साइकोलॉजी स्टूडेंट है और उसका नाम शाइना है। और एक्चुअली वो एक बहुत सिंपल नॉर्मल लड़की है। एंड व्हेन समवन लाइक देवी, हु इज प्लेड बाय सलमान, comes into her life, everything changes because his psychology is very different from hers. So yeah, and I think it's that journey. It's how she learns from it. It's their romantic track. कि दो एकदम ऑपोजिट कैसे ट्रैक कर जाते हैं एक दूसरे का। सलमान, बीच में अभी एक खबर आई कि शुद्धि आप फिल्म कर रहे हैं जी। तो इस फिल्म को शाहरुख और आमिर और कई बड़े बड़े सितारों ने नहीं किया, तो ये आपको लगता है कि डेस्टिनी होती है किसी एक की जो उसके हाथ में फिल्म आती है? ऐसा हमने पहले भी कई बार देखा है। पता नहीं सर, मुझे पता नहीं किसने रिफ्यूज़ किया इस फिल्म को। मुझे जब ये जो प्लॉट सुनाया गया मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने I did the film. I mean, I've signed the film. जब जय हो जिस वक्त रिलीज हुई थी, वो दौर था जब इलेक्शन चल रहे थे। आज इलेक्शन हो चुके हैं, रिजल्ट हमारे सामने है, मोदी की सरकार है। तो आपकी आम आदमी के तहत आपकी क्या जरूरतें हैं और आपके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए चीज़ों में? कहाँ पर सरकार क्या करना चाहिए देश में हमारे? जैसे आप सर, अभी तो देश चला रहे हैं सर, वो अपना काम देखें। जो हम कर रहे हैं वो हम अपना काम देखें। एवरीवन डज देयर जॉब एफिशिएंटली एंड ऑनेस्टली। यही दुआ कर सकते हैं कि जिसका जो काम है वो ऑनेस्टली और एफिशिएंटली काम करें। हमारा काम ये करना है, हमारा काम बीइंग ह्यूमन चलाना है। तो एज फार एज सोशल वर्क, हम उसको बहुत सच्चाई से, बहुत ईमानदारी से निभाएंगे
हमारे जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, और ये है किक है इस फिल्म में, या जो भी फिल्म करेंगे उसे बहुत जो भी किरदार प्ले करें या वो फाइनल रिजल्ट फिल्म का जो थिएटर में लगेगा उसको हम बहुत ही ईमानदारी से पेश करेंगे हमारी जनता के सामने। बीइंग ह्यूमन में अभी और क्या क्या प्लान्स हो रहे हैं कि किस तरह से इसको और आगे बढ़ा रहे हैं? बीइंग ह्यूमन में तो क्लोथिंग लाइन तो चली रही, फिर और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे कि कैफ़ेज़ आ जाएंगे, उसके ऊपर बात चल रही है, घड़ियाँ आ जाएंगी, उसके ऊपर बात चल रही है, एक्सेसरीज आ जाएंगे, फिर काफ़ी चीज़ें आएंगी। कुछ लड़कियों की शिकायत है कि बीइंग ह्यूमन में लड़कियों के लिए कपड़े कम हो रहे हैं बीइंग ह्यूमन लड़कियों के बच्चों के लिए दोनों के कपड़े होंगे, फिर बीइंग ह्यूमन जीन्स आ जाएंगे। ये सब बातें चल रही हैं अभी। आई थिंक इस साल या अगले साल की शुरुआत तक सब एक हो जाएगा एकदम। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान आज तक से बात करने के लिए। थैंक यू। और उम्मीद करेंगे किक में जो मेहनत है वो सफल। थैंक यू। चलो शुक्रिया।